Hi guys and my dear students, this is Chitrakuti sir. Welcome back to all my students once again. And today's topic, जो हमारा टॉपिक अभी है वो सिक्स स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ ना, सिक्स हुआ होगा है ना, 7 कराना है, 7। तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी कंप्लीट चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग ओनली द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड यस टुडे आई एम टीचिंग यू आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द स्ट्रक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना है आपको STRUCTURE स्ट्रक्चर 7। यहाँ पे आपको डालना है यूज ऑफ नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, ठीक है। ये आज का जो स्ट्रक्चर है 7 नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही अभी चल रहे हैं हम लोग। तो यूज ऑफ नेवर में नेवर इक्वल टू होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। मैं स्कूल कभी नहीं जाता हूं, ठीक है ना। वह अपना काम कभी नहीं करती है। बच्चे मैदान में कभी नहीं खेलते हैं। मैं मोबाइल कभी नहीं चलाता हूं। मैं टेलीविजन कभी नहीं देखता हूं। तो कभी नहीं यदि वाक्य में कभी नहीं आता है, यदि वाक्य में सेंटेंस में हिंदी सेंटेंसेज में यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो कर्ता के बाद आपको सब्जेक्ट के बाद नेवर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? नेवर का। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है? नेवर का ही प्रयोग करना है। यहाँ पे नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं, ठीक है ना। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। कभी नहीं का यानी जो सेंटेंसेज है हिंदी वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं आपको एक बार आइडेंटिफिकेशन फिर से कंप्लीट कर रहा हूं, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, वर्ब यानी क्रिया के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, ठीक है ना। तो वह है बाग में पुष्प कभी नहीं तोड़ती है, ठीक है। वह बाग में पुष्प कभी नहीं तोड़ती है। कभी नहीं आया ना यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान देना है, इसको उसी प्रकार से बनाना है, अफर्मेटिव की तरह बनाना है, ठीक है। जैसा आप अफर्मेटिव बनाना सीखे हैं उसी प्रकार से ही बनाना है। आई बी यू दे यदि करता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है ना। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस नहीं जोड़ना है। और यदि आपका सब्जेक्ट जो है, यदि सब्जेक्ट आपका ही सी इट एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ठीक है ना। जैसे लड़के राष्ट्रगान कभी नहीं गाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। वह डांस कभी नहीं करती, वह नृत्य कभी नहीं करती, तो इसमें नेवर का यूज आएगा। तो नेवर जहां भी आपको कभी नहीं आएगा, कभी नहीं यदि वाक्य में आता है तो कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाना है, ठीक है। और आज क्लास 7th वालों ने पढ़ा भी है ऑलवेज और नेवर का यूज, तो उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार और कंफर्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट ये वाला जो है नेवर और ऑलवेज का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उनको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 के स्टूडेंट्स को आज मैंने यहाँ पे स्कूल में पढ़ाया है, ऑफिस में बुला करके पूरे बच्चों को, और उनसे बनने भी लगा था। ऑलवेज नेवर के बाद फिर ऑलवेज मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया उनको। तो ये 7 नंबर हमारा है। कौन सा नंबर है? 7 नंबर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पढ़ रहे हैं। अभी सिंपल प्रेजेंट से संबंधित जितने भी प्रकार के वाक्य हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो हम रोज अपने दिनचर्या में, रोज हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, रोज हमारे डेली लाइफ में हमारे रोज की दैनिक जीवन में जो वाक्य उपयोग में आते हैं, और उसमें लास्ट में ता है, ती है और सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट से यदि रिलेटेड है तो ऐसे वाक्यों को, ठीक है ना, ऐसे वाक्यों के स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का काफी बड़ा वो है, ठीक है ना, मैंने बताया था।
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरे टेंस का फादर है, पूरे टेंस का क्या है, फादर है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम स्टूडेंट सीख गए ना तो फिर सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपको यहां पे लिखना है, यहां पर आप लिखें सिंटैक्स SYNTAX, सिंटैक्स यानी वाक्य की संरचना लिखना है आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है नेवर। इसी फार्मूला से, इसी सिंटैक्स के आधार पे आपको बनाना है, ठीक है ना, इसी सिंटैक्स के आधार पे बनाना है। नेवर प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ES IES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या इटिसेट्रा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां पर हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, ध्यान देना है, एग्जांपल देंगे और उसके एग्जांपल्स को आप लोगों को बनाना सीखना है और तुरंत आप लोग सीख भी जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट के बाद आपका नेवर आ जाएगा, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट, यदि करता, यदि सब्जेक्ट आपका अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ES IS जोड़ना है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था खूब अच्छी तरह से, कल बच्चों ने पूछा भी था ऑनलाइन वालों ने कि यस कहां लगता है, ES कैसे जुड़ता है, IS किन परिस्थितियों में लगता है, IS कब, ठीक है ना, कहां पर लगाना है, किन वाक्य, किन शब्दों के साथ लगाना है, कौन से वर्ब में IS लगेगा, किस वर्ब में ES लगेगा, उसकी कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या है, ये सारा कुछ क्लियर कर दिए थे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको लिखना है, लिखे एग्जाम्पल नंबर, यहां से लिखिए और यहां से किनारे से, हाँ यहां पे लिखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हुआ है पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इज, बोर्ड में दिया गया है, पहला वाक्य ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन हियर, वह, हाँ, वह समय पर विद्यालय कभी नहीं, ये आ गया आपका यहां पर कभी नहीं, ये आपका यहां पर कभी नहीं आ गया। वह समय पर विद्यालय कभी नहीं जाती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर वह की अंग्रेजी यानी कि फीमेल, फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए रेफर कर रहा है, तो फीमेल के लिए वह है, तो यहां पर जाती है तो वह की अंग्रेजी सी हो जाएगी। सी के बाद हमको सीधे ये लिखना है यहां पे, ये ध्यान देना है, नेवर, सी नेवर, क्या लिखा, सी नेवर, ठीक है ना। सी नेवर के बाद अब जाना, यदि स्क्रीन ऑफ हो गई, स्क्रीन ऑफ हो गई, जल्दी देखिए, होमवर्क चेक करते हैं इसके बाद। सी नेवर, अब यहां पर वर्ब क्या है, गो, गो में लास्ट में ओ है तो ES जोड़ देंगे। सी नेवर गोज टू, सी नेवर गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ओके चेक करवा, ठीक है बेटा। तो सी नेवर, ध्यान दीजिए फिर से एक बार, वह समय पर विद्यालय कभी नहीं जाती है, सी के बाद आपका नेवर आ गया, क्या गया, नेवर, नेवर के बाद आपको ये वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, तो वर्ब, वर्ब जाना है तो यहाँ गो, गो में लास्ट में ओ है तो ES जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ES, क्यों जोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि सी यहाँ पर थर्ड पर्सन, सी यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सी नेवर गोज टू स्कूल ऑन टाइम, वह समय पर विद्यालय कभी नहीं जाती है। ये जो ऑन टाइम है यही आपका फ्रेज है, ये क्या है, फ्रेज,
और ये सी नेवर गोज टू स्कूल, ये आपका क्लास है। क्या है ये? क्लास। तो फ्रेज और क्लास से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, ठीक है ना। एक दिन मैंने इसको पढ़ाया भी था आप लोगों को। अगला लिखिए बच्चे नेक्स्ट है सेंटेंस हमारा, लिखिए बच्चे क्या लिखा है यहां पर? हाँ, क्या लिखा है स्टूडेंट्स? बच्चे कभी भी, कभी भी कहाँ लिखा है? कभी भी, यहां तो कुछ और। वेरी गुड। बच्चे कार कभी नहीं चलाते हैं। बच्चे कार कभी नहीं चलाते हैं। बच्चे ट्रैक्टर कभी नहीं चलाते। बच्चे ट्रेन कभी नहीं चलाते हैं। जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तभी ना चलाते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तब ना चलाएंगे कार, ट्रेन, ट्रैक्टर, ठीक है ना। समझ में आ रहा? तो यहां पर क्या लिखा है? बच्चे कार कभी नहीं चलाते हैं। और ये आ गया यहां पर, क्या आ गया? कभी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे सबसे पहले बच्चे, यानी कि द चिल्ड्रेन। अब ये बताइए चिल्ड्रेन जो है, चिल्ड्रेन जो है यहां पर कौन सा नंबर है? चिल्ड्रेन यहां पर सिंगुलर है कि प्लूरल है? चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। माइक ऑफ कर लीजिए। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। वुमेन का प्लूरल क्या होता है? वुमेन। वुमेन का प्लूरल वुमेन। वुमेन का प्लूरल वुमेन। वुमेन होता है ना, वुमेन औरत, एक औरत। और वुमेन मीन्स बहुत सारी औरतें, महिलाएं। समझ में आ रहा है? और फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। फुट का प्लूरल, फुट का प्लूरल, फुट का प्लूरल, टूथ का प्लूरल टीथ। टूथ का प्लूरल टीथ। और चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन। यस नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। लेकिन बुक का प्लूरल क्या होगा? बॉयज का प्लूरल, गर्ल, गर्ल का प्लूरल, गर्ल्स का प्लूरल, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, ठीक है। गर्ल मीन्स एक लड़की और गर्ल्स मीन्स बहुत सी लड़कियां। हाँ, गर्ल मीन्स एक लकड़ी, एक लड़की, है ना। अच्छा, गर्ल मीन्स एक लड़की और गर्ल्स मीन्स बहुत सारी लकड़ियां, लड़कियां। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ओके स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। मैन का प्लूरल मेन। मैन का प्लूरल मेन। मैन का प्लूरल मेन। मैन मीन्स, मैन मीन्स, और हाँ, मैन मीन्स एक आदमी और मेन मीन्स बहुत से आदमी। प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर बताइए काउ मीन्स और काउज मीन्स। काउ का प्लूरल काउज। काउ, काउ का प्लूरल काउज। और काउ का जेंडर, काउ का जेंडर ऑक्स। काउ का जेंडर, भाई काउ जो है क्या है? फीमेल है। काउ क्या है? तो काउ का मेल क्या होगा? जेंडर क्या हो जाएगा मास्कुलिन जेंडर में? ऑक्स। क्या हो जाएगा? ऑक्स मीन्स क्या होता है? ऑक्स मीन्स, और ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्स का प्लूरल, माइक बंद रखे। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्स मीन्स एक बैल और ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन। क्या होता है? ऑक्स बस का प्लूरल ऑक्सेन होगा, ऑक्सेज नहीं होगा। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेज नहीं होगा, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होगा। ईएन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? तो ये जो मैंने अभी बताया है कुछ सिंगुलर प्लूरल, ये याद करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? याद, याद रखना है, रिमेंबर।
दीज वर्ड्स, ओके, सिंगुलर और प्लूरल। तो द चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन हो गया। इसके बाद हमें लिखना है नेवर, क्या लिखना है? द चिल्ड्रेन नेवर। और चलाना को अंग्रेजी में यानी कि कार चलाने के लिए, कार चलाने के लिए ड्राइव, कार चलाने के लिए ड्राइव, कार चलाने के लिए साइकिल चलाने के लिए राइड, साइकिल चलाने के लिए राइड लगेगा, ठीक है ना? साइकिल चलाने के लिए क्या लगता है? राइड। समझ में आ रहा है ना? तो कार यहां पर चला रहे हैं, ठीक है। घुड़सवारी यानी हम घोड़े पर बैठ के, जब घोड़ा, ठीक है, तब क्या करेंगे? उसको घुड़सवारी करेंगे और घोड़ा को दौड़ाएंगे, तब क्या बोलेंगे? राइड। क्या बोलेंगे? राइड। जिस प्रकार साइकिल में लगेगा राइड, तो यहां पर कार चलाएंगे तो द चिल्ड्रेन नेवर ड्राइव। अब यहां पर बताइए प्लूरल है तो ड्राइव होगा कि ड्राइव्स होगा? ड्राइव ही होगा, ड्राइव्स नहीं होगा। क्या होगा? ड्राइव ही होगा। तो द चिल्ड्रेन नेवर ड्राइव। और यहां पर क्या लिख दिया? यहां पर हमने ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पर कार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, द चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर यहां से हमने नेवर ले लिया। यहां देखिए आप लिखा हुआ है सिंटेक्स में, नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव हो गया और ऑब्जेक्ट आपका यहां पर हो गया कार। ऑब्जेक्ट क्या है? कार। तो सेंटेंस क्या रेडी, क्या बन गया सेंटेंस? द चिल्ड्रेन नेवर ड्राइव द कार। एनी प्रॉब्लम? द चिल्ड्रेन नेवर ड्राइव द कार। लिखो, नोट करिए। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड लिखिए। नंबर थर्ड में लिखना है आपको, ये इसको सेंटेंस को नोट कर लीजिए, द चिल्ड्रेन नेवर ड्राइव द कार, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, टर्न ऑफ योर माइक। स्टूडेंट्स अपना माइक बंद कर लें। टर्न ऑफ योर माइक। सीखा अपना काम कभी नहीं, नंबर नेक्स्ट है, थर्ड नंबर सेंटेंस है, सीखा अपना काम कभी नहीं करती है। माइक बंद कर ले, माइक ऑफ कर लीजिए। सीखा अपना काम कभी नहीं करती है, और ये यहां पर आ गया आपका कभी नहीं, अंडरलाइन कर दिया फिर से मैंने। सीखा अपना काम कभी नहीं करती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीखा की, यानी सीखा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सीखा कौन सा पर्सन है? बोलो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। सीखा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। तो सीखा के बाद हम लिखेंगे यहां पे नेवर। सीखा के बाद क्या लिखेंगे? नेवर। सीखा के बाद क्या आ जाएगा? नेवर। सीखा नेवर। फिर इसके बाद क्या होता है? डू मीन्स क्या होता है? करना। अब बताइए स्टूडेंट्स, सीखा सिंगुलर है कि प्लूरल? सीखा एक लड़की का, गर्ल का नाम है, तो सीखा जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। ओके, तो जब सीखा सिंगुलर है, हाँ, तो यहां पे डू, हाँ, डू वर्ब है तो ओ है लास्ट में, क्या है ये? तो क्या जोड़ देंगे? ईएस। क्या जोड़ देंगे? तो सीखा नेवर डज हो गया, सीखा नेवर डज। फिर यहां पर लिखा है अपना काम। क्या लिखा है? अपना काम। ये देखिए लिखा है, ये हमने ये वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर ध्यान दीजिए, ये सीखा आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता हो गया सबसे पहले, ये लिखा है। सब्जेक्ट की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। इधर देखो बेटा, ये लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहां देखिए जहां हमारी फिंगर है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी तो सीखा हो गया। सीखा के बाद नेवर आ गया। क्या आ गया? नेवर। सीखा के बाद नेवर, तो सीखा नेवर डज, सीखा नेवर डज। अपना काम, तो सीखा क्या है? थर्ड पर्सन है और फेमिनिन जेंडर। सीखा कौन से जेंडर में आएगी? फेमिनिन जेंडर। कौन से जेंडर में? सीखा फेमिनिन जेंडर है ना। कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। सीखा जब फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन। जब सीखा फेमिनाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर है, तो आपको क्या लगाना है यहां पर? हर। क्या लगाना है? हर। अगर यहां मास्कुलिन जेंडर होता, सुनिए,
यहां पर आपका मास्कुलिन जेंडर पुरुष होता, किसी पुरुष का नाम, किसी पुरुष का नाम होता, माइक बंद रखें। अच्छा इसका आज स्क्रीन क्यों आप, ओके देखते हैं, इस वायरस चालू है ना, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, क्यों प्रॉब्लम हो गई कई दिन। हाँ वो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ही कर देते हैं, वो टच कर देते हैं बीच बीच में। हाँ तो सीखा, नेवर, डज, हर तक अभी समझाया, उसके आगे समझाते हैं, रुकिए स्क्रीन आ जाए इसके बाद। देखिए बच्चों स्क्रीन आ रही है क्या, आ गई है, ठीक है। तो फिर से देखिए, सीखा आपका सब्जेक्ट हो गया, और फिर क्या लिखा है ये, नेवर, क्या लिखा है, नेवर। थोड़ा सा अदरक ले गया ऊपर से, जिंजर। सीखा नेवर डज, डज क्यों होगा, क्योंकि डू में लास्ट में ओ है, डू में क्या है लास्ट में ओ, और डू मेन वर्ब है। डू कौन सी वर्ब है, डू कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया, डू मीन्स करना, डू मीन्स, हाँ तो डू का सेकंड फॉर्म डिड, डू का सेकंड फॉर्म, और डू का थर्ड फॉर्म डन, डू का थर्ड फॉर्म डन। बोलो डू डिड डन, डू डिड डन, वेरी गुड। तो सीखा नेवर डज हर वर्क। और मैं यहां पर यह बता रहा था आपको, यदि सीखा की जगह में कोई मास्कुलिन जेंडर होता और सिंगुलर होता, सीखा की जगह में यदि हम श्री राम लिख देते, क्या लिखते, श्री राम, तो हर की जगह में हिज हो जाता, क्या हो जाता, हिज। यहां पर यदि हम मोहन लिखते, क्या लिखते, मोहन, ठीक है, तो यहां पर हिज हो जाता, क्या हो जाता, यहां पर यदि ही लिखते, क्या लिखते, ही, तो भी यहां पर हिज हो जाता, क्या हो जाता, हिज। यानी कि पुरुष के लिए यदि आपका कोई सेंटेंस में यदि नाम सिंगुलर है, ठीक है, नेम है, यदि आपका प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन, ही और सी, ठीक है, ही सी प्रोनाउन, यदि ही है, और ही किसके लिए होता है, मेल के लिए, ही किसके लिए, मास्कुलिन जेंडर के लिए, सिंगुलर नंबर, तो हिज लगेगा, क्या लगेगा, अपना के लिए हिज। यदि सी है तो हर, सी है तो हर, सीखा है यहां पर, तो सीखा नेवर डज हर वर्क। एक दिन मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ा रहे थे, तो यहां पर इस प्रकार से बनाकर समझाया था, समझाया था ना, अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी लिखाया गया था ना, ओके। तो यहां पर क्या हो गया, सीखा नेवर डज हर वर्क। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नंबर अब हम नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 4, नंबर 4 लिखिए। लिखिए, माली बाग में पुष्प पुष्प कभी नहीं तोड़ता है। बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए बेटा, सभी स्टूडेंट्स माइक ऑफ रखें, माइक बंद कर लीजिए। माली बाग में पुष्प कभी नहीं तोड़ता है, और ये यहां पर आ गया कभी नहीं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम यहां पर माली द गार्डनर, क्या लिखेंगे, द गार्डनर, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे यहां पर, द गार्डनर कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। स्क्रीन नहीं आ रही, ओके, द गार्डनर, ठीक है स्टूडेंट, द गार्डनर नेवर प्लक्स, बंद कर लीजिए अपना माइक, बंद कर लें। द गार्डनर नेवर प्लक्स द फ्लावर्स बाग में, इन द गार्डन। ये तो बेटा आपके में नेट का इशू होगा।
नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। द गार्डनर नेवर प्लक्स द फ्लावर्स इन द गार्डन। माली बाग में पुष्प कभी नहीं तोड़ता है। द गार्डनर नेवर प्लक्स द फ्लावर्स इन द गार्डन। एनी प्रॉब्लम? नंबर नेक्स्ट लिखिए 5। माइक बंद कर लो बेटा। देखिए सेंटेंस देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, लुक एट दिस सेंटेंस। मछलियां मैदान में कभी नहीं चलती हैं, है लिखा है यहाँ, ठीक है, प्लूरल नंबर है ये, कभी नहीं। कभी नहीं चलती, ध्यान दे। मछलियां मैदान में कभी नहीं चलती, सेंटेंस है बेटा इंग्लिश का, ध्यान देना, आपको इंग्लिश में बनाना सीखना है। मछलियां मैदान में कभी नहीं चलती हैं, तो कभी नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेवर। और स्टूडेंट्स इसमें एक, हाँ स्टूडेंट जो छात्र अभी हमसे नहीं पढ़े थे, इसको जो ऑफलाइन यहाँ पढ़े हुए हैं तो उनको तो बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका ट्रांसलेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्टिंग कहां से करेंगे आप? चलिए बताइए स्टार्ट कहां से करेंगे? हाँ तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? हाँ मछलियां मैदान में, मछलियां मैदान में कभी नहीं चलती हैं। सिंगुलर का कि प्लूरल का? हाँ तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे सबसे पहले? क्या लिखेंगे? तेज से बोलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बोले। यहां सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या होगा? बोलिए। जिन बच्चों ने, हाँ जिन बच्चों ने स्कूल में इस सेंटेंस से रिलेटेड अगर हमसे नहीं स्टडी किया है, नहीं पढ़ा है, तो नहीं बना पाएंगे। पता है इसमें एक रहस्य है, इसमें एक सीक्रेट है स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एक सीक्रेट है। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। आप थोड़ी से आप अपना बंद कर दीजिए, राइटिंग जो है स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें और फिर सुने, 2 मिनट सुन लीजिए। इसमें एक सीक्रेट है, जब तक आप सीक्रेट को सुनेंगे नहीं, रहस्य को नहीं सुनेंगे, तो इंग्लिश नहीं आएगी, उसका नियम सुनना पड़ेगा। हाँ तो इसमें एक सीक्रेट है स्टूडेंट्स, क्या है? सीक्रेट। सीक्रेट माने रहस्य। इसमें कुछ जो है मैंने सेंटेंस को जानबूझ करके आपको इस तरह का दिया है, और मुझे पता था क्योंकि जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, यानी हम ही से, वही बना पाएंगे। कुछ बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल में हमसे क्लास लिए होंगे, जैसे 9, 10, 7, 8 जो भी क्लास लिए होंगे, वो कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे, सब नहीं। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े और ये सेंटेंस आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है, तो आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में। सुनिए, इसमें यह है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, जिनका प्लूरल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जिनका प्लूरल बहुवचन नहीं होता है। जैसे फिश का प्लूरल एक मछली है तो भी फिश, और फिश का प्लूरल फिश, फिश का प्लूरल फिश, फिश का प्लूरल क्या होगा? कोई अंतर नहीं।
नो चेंजेस। फिश का प्लूरल, एक मछली है तो भी फिश, मछलियां हैं, बात नहीं करिए बेटा, पूरी बात मेरी समाप्त नहीं हुई है, मेरी पूरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, माइक बंद रखें, माइक अपना बंद कर ले, माइक बंद कर ले। एक फिश है तो मछली, फिश लिखेंगे, एक मछली है, अरे कौन बीच बीच में बोल रहा है बेटा, बंद कर लीजिए अपना माइक, अपनी माइक बंद कर लीजिए बेटा, सभी बच्चे माइक बंद कर लें, फिर हम बोल रहे हैं जो उसको सुने। तो मछली अगर एक है तो फिश, मछलियां हैं तो भी फिश। तो स्टूडेंट्स इसमें रहस्य क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स अंग्रेजी के जिनका प्लूरल नहीं होता है। सभी बच्चों को ध्यान से, ऑनलाइन वालों को नहीं बोलना है, ऑनलाइन वाले जहां पर हैं, ठीक है, माइक ऑफ करके आप जहां पढ़ रहे हैं वहीं पर आप अपने रिवीजन करेंगे। तो फिश का प्लूरल नहीं होता है, किसका प्लूरल नहीं होता है, फिश का। क्योंकि जब ऑनलाइन के बच्चे बोलने लगते हैं तो बहुत सारे बच्चों का डिस्टर्ब होता है, और फिर काफी देर के बाद जब बार बार कहते हैं तब माइक ऑफ करते हैं। तो एक ये समय 1-2 मिनट का, एक एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो एक एक 2-2 मिनट हर बार ये समझाना पड़ता है, माइक बंद करो, माइक बंद करो। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अभी ऑफ रहेंगे और आप वहीं पर आपको सुनना है, रिवीजन करना है। तो फिश का प्लूरल नहीं होता है, किसका प्लूरल नहीं होता है, फिश का। बोलो, फिश, सीप, पाइस, स्वाइन, ट्रूप, फोटो, मनी, इनका प्लूरल नहीं होता है, इनका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। सिंगल है तो सेम, और ज्यादा है तो भी सेम, सेम स्पेलिंग, नो चेंजेस। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, मछलियां, क्या लिखा है, मछलियां। तो इसका हो जाएगा यहां पे आपको लिखना है फिश, क्या लिखना है, फिश, ठीक है ना। नेवर, फिश के बाद क्या आ जाएगा, नेवर, ठीक है, फिश नेवर, ठीक है। फिर इसके बाद वॉक, फिश नेवर वॉक्स नहीं होगा, वॉक ही होगा, क्योंकि सेंटेंस के अनुसार बनाना है। एक मछली होती तो वॉक्स हो जाता हिंदी के अनुसार, तो फिश नेवर वॉक, ठीक है ना। मछलियां मैदान में कभी नहीं चलती हैं, फिश नेवर वॉक इन द ग्राउंड, इन द फील्ड। फिर से सुनिए, फिश का प्लूरल, सीप माने भेड़, सीप मीन्स सीप, फिश का प्लूरल नहीं होता, सीप का प्लूरल नहीं होता, पाइस का प्लूरल नहीं होता, ट्रूप का प्लूरल नहीं होता, फोटो का प्लूरल नहीं होता। समझ में आ रहा है ना, एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स हैं, कुछ हमने जो भी बताए हैं इनके प्लूरल नहीं होते, बहुवचन ही नहीं होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थितियों में, दोनों दशाओं में सेम होती हैं, ठीक है ना। तो फिश नेवर वॉक इन द ग्राउंड, फिश, मछलियां मैदान में कभी नहीं चलती हैं, फिश नेवर वॉक इन द ग्राउंड। नंबर 6, नंबर 6 लिखिए। नंबर ये क्या लिखा है, भेड़। स्क्रीन ऑफ हो गई, देखो बेटा जल्दी जल्दी, ठीक है। भेड़ लिखे, हाँ हमने सुन लिया बेटा एक बार। भेड़ घने जंगल में कभी नहीं जाती हैं, हमने सुन लिया बेटा, भी बना रहे हैं लिखा है, ठीक है ना।
सेंटेंस देखिए, हाँ सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, सामने देखिए, लुक एट द बोर्ड, क्या लिखा है हिंदी में पढ़िए। चलिए अब ऑनलाइन, वेरी गुड, यानी आपको क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सुनिए, अभी मैंने क्या कहा, जाती हैं, है नहीं, है नहीं लिखा है, मोबाइल फोन आ रहा है, बंद कर, जल्दी। भेड़ घने, भेड़ भेड़ घने जंगल में कभी नहीं जाती हैं, तो ये कभी नहीं हो गया, और ये घने जंगल की अंग्रेजी एक साथ आएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। भेड़ आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अंग्रेजी में शुरू में, प्रारंभ में ही सब्जेक्ट होता है, प्रारंभ में कहां होता है, प्रारंभ में सब्जेक्ट होता है, लास्ट में आपकी वर्ब क्रिया हो गई, लास्ट में क्या हो गया, वर्ब क्रिया, ठीक है। तो भेड़ को अंग्रेजी में सीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीप। सीप मीन्स भेड़ होता है, और इसका भी प्लूरल नहीं होता है, सीप का प्लूरल नहीं होता, अभी मैंने बताया था ना। तो जाती है लिखा है मतलब एक भेड़, है मतलब बहुत सारी भेड़, यानी है, उससे लास्ट वाली बिंदी से पता चलता है कि सिंगुलर है या प्लूरल। कभी कभी हमें सब्जेक्ट से पता नहीं चलता है, ठीक है ना। जैसे गाय चरती है, गाय, ठीक है, तो गाय चरती है सिंगुलर, और गाय चरती हैं, गाय चरती हैं, तो बताइए क्या है, प्लूरल। गाय चरती हैं, प्लूरल। कॉलिंग आ रही फिर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिनसे हमें पता नहीं चलता कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमें लास्ट वाले से, लास्ट का जो वर्ड है अंतिम में, सेंटेंस के लास्ट में वर्ड जो है, यानी है से पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। तो भेड़ घने जंगल में कभी नहीं जाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसी प्रकार से लिखेंगे, भेड़ की अंग्रेजी जो लिखेंगे हम, हाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, अभी मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, सीप का प्लूरल होगा कि नहीं होगा, बताइए फिर से, नहीं होगा, वेरी गुड। तो सीप के बाद हम क्या लिखेंगे, नेवर, बोलो सीप नेवर, सीप नेवर, ठीक है ना। गो, क्या लिखा गया, गोच नहीं, गो, क्योंकि यहां जाती है, हिंदी वाक्य के अनुसार बनाएंगे, सीप नेवर गो टू, क्या लिखेंगे, गो, ठीक है ना। गो टू न लिखे, यहां पे टू नहीं होगा, गो इन द लिखे, इन द डेन, DEN, डेन, डेन माने होता है घना, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, डेन फॉरेस्ट, क्या लिखेंगे, डेन फॉरेस्ट। फिर से एक बात देख लीजिए, सीप नेवर गो, ठीक है ना, गो इन द डेन फॉरेस्ट, सीप नेवर गो इन द डेन फॉरेस्ट, पढ़िए इसको, डेन फॉरेस्ट, डेन फॉरेस्ट यानी घना जंगल, डेन फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, घना जंगल, हाँ सीप ने हाँ ठीक है, लिखे, एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, लिखे, लिखे, मेरी मम्मी मेरे लिए, मेरी मम्मी मेरे लिए, मम्मी मेरे लिए चाउमीन कभी नहीं, मेरी मम्मी मेरे लिए
चाउमीन कभी नहीं बनाती हैं। क्या लिखा है? मेरी मम्मी मेरे लिए क्या नहीं बनाती हैं? स्टूडेंट समझ में आ रहा सभी के? हाँ, क्या बोला है बेटा दीपाली मैंने अभी? हाँ, बनाइए, ट्रांसलेशन करिए इसको। मेरी मम्मी मेरे लिए चाउमीन कभी नहीं बनाती हैं। ठीक है, ठीक, बनाइए। मेरी मम्मी मेरे लिए, तो क्या बोलेंगे? माई मदर। पहले क्या लिखोगे? लिखो ना, स्टार्ट करा करो सुरभि, तुरंत स्टार्ट करो। माई मदर के बाद देखो सुरभि, यहां पर सब्जेक्ट माई मदर हो गया। इधर देखो, माई मदर के बाद यहां पे आ जाइए, सीधे नेवर लिख दो। माई मदर नेवर, हाँ नेवर, ठीक है। हाँ, माई मदर नेवर मेक्स, चाउमीन बनाने के लिए मेक्स, ठीक है ना। माई मदर नेवर मेक्स, मेक्स चाउमीन, चाउमीन लिखिए CH CHAW MEEN चाउमीन फॉर मी। माई मदर नेवर, हाँ ध्यान सुनिए, माई मदर नेवर मेक्स चाउमीन फॉर मी। पढ़िए एक बार। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, अब इसी सेंटेंस में चाउमीन की जगह कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है ना। मेरी मम्मी मेरे लिए डोसा कभी नहीं बनाती, मेरी मम्मी मेरे लिए इडली कभी नहीं बनाती, तो वहां पर क्या जोड़ देंगे आप? एक सेंटेंस। हाँ, मेरी मम्मी मेरे लिए मैगी कभी नहीं बनाती, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? बोलिए अब। नहीं, गलत है। माई मदर नेवर मेक्स मैगी फॉर मी, ठीक है। अगर यहां पर ये कह दे मेरे लिए की जगह हमारे लिए, क्या बोल दे? तो फॉर अस, क्या हो जाएगा? फॉर अस। कैसे बोलोगे? फॉर अस हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? फॉर अस, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। राज, तो यहां से नेवर मीन्स क्या होता है? नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। अब एक बार पूरा लीजिए, हो गया कंप्लीट। तो नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं, ठीक है। चलिए, मैं विद्यालय, अब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब एक बार ऑनलाइन वालों को नंबर चांस मिलेगा, ठीक है, और एक बार ऑफलाइन वालों को चांस मिलेगा। तो मैं विद्यालय कभी नहीं जाता हूं, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। मैं विद्यालय कभी नहीं जाता हूं। आई नेवर गो टू, क्या होगा? मैं विद्यालय कभी नहीं जाती हूं, या मैं विद्यालय कभी नहीं जाता हूं। आई नेवर गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा? आई नेवर गो टू स्कूल, ठीक है, ठीक है। अब ऑफलाइन वाले बच्चे बताएंगे, मैं अपना काम कभी नहीं करता हूं। ऑनलाइन वाले अपना माइक बंद कर लें। फ्रीडम, मैं अपना काम कभी नहीं करता हूं। हिज माई वर्क कि डू माई वर्क? फिर से बोलो। हाँ, आई नेवर, वेरी गुड, आई नेवर डू माई वर्क, वेरी गुड, ठीक है। आई नेवर डू माई वर्क, ठीक है। हम कक्षा में कभी नहीं खेलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बोले,
हम कक्षा में कभी नहीं खेलते हैं। आनंद शुक्ला बताएंगे, एक एक लोग बोलिए। आनंद शुक्ला। दीपाली तिवारी आप बोलिए। दीपाली तिवारी बोलिए। सेंटेंस दिया गया है आपको, क्या दिया गया था सेंटेंस आपको पता है अभी? क्या दिया गया है हिंदी में? नहीं, हम कक्षा में कभी नहीं खेलते हैं। बी नेवर प्ले इन द क्लासरूम। फिर से बोलिए, बना लीजिए इसको, कर लीजिए कंप्लीट। चलिए इस वाले सेंटेंस को सभी लोग नोट कर लें। हम कक्षा में कभी नहीं खेलते हैं। वी नेवर प्ले इन द क्लासरूम। हाँ लिखना है बेटा, लिखना है। क्या नाम है आपका? भी बताया है, क्या नाम है? मिश्रा है ना आप तो? क्या नाम है आपका? हाँ पूरा नाम बोलिए। ज्योति पटेल। क्लास? वेरी गुड। अरे वाह, फर्स्ट के बच्चे ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, तो बहुत ही गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आज आप बेटा थोड़ा थोड़ा सीखोगे ना, सिर्फ सुन बस लोगे ना, सुनते भी जाओगे, नहीं भी लिखोगे, तो एक दिन टॉप करोगे, ये तो पक्का है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट में हैं। अरे वाह, वेरी गुड। तो क्या नाम बताया आपने? ज्योति पटेल। चलिए ज्योति, कल हमसे मिलिएगा आप क्लास में, ठीक है ना? ऑफिस में आके आप अपनी कॉपी चेक करवाइएगा, हमको दीजिएगा, हम देखते हैं कैसा आप लिखते हैं। स्टूडेंट्स क्या लिखा है? हाँ हाँ बेटा चेंज कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर है 8। यूज ऑफ ऑलवेज, हमेशा या सदैव। अब यहां से नीचे से आपको लिखना है सिंटैक्स। वाक्य की संरचना कैसे करेंगे? सबसे पहले आप स्टूडेंट्स लिखोगे सब्जेक्ट। बोलो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है ऑलवेज। आप बोलिए, ठीक है आप? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, आप मत बोलिए, आपने आज पढ़ लिया है, आप मत बोलिए, आपको सिर्फ सीखना है, सुनना है। सब्जेक्ट के बाद लिखना है आपको ऑलवेज। ऑलवेज के बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, हाँ एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
अन्य शब्द, अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। तो सब्जेक्ट के बाद यानी ऑलवेज मीन्स स्टूडेंट्स होता है हमेशा या सदैव। क्या होता है? हमेशा या सदैव। क्या होता है? हमेशा या सदैव। और इसका सिंटैक्स है सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे अभी आपने नेवर सीखा है। क्या सीखा है? नेवर। सेम उसी प्रकार से है, बस हमेशा या सदैव आ जाएगा सेंटेंस में, हमेशा या सदैव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ऑफलाइन वाले बच्चों का टेस्ट लेंगे जो भी आज पढ़ा रहे हैं, एक एक सेंटेंस देकर, और जिससे जो ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे मानसी तो तुरंत बना लेती है, ऑफ नॉन हमने मानसी को कई बार क्लास में पढ़ाया यहाँ पर, तो मानसी फटाफट बना लेती है। अब ये देखना इनमें से कौन बच्चा, कौन से स्टूडेंट्स, कितना ध्यान, कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन, कितनी एकाग्रता आपकी यहाँ बोर्ड में है और मेरे पढ़ाने पर है, कितना ध्यान दे रहे हैं, ये आप लोगों का भी लेंगे लास्ट में। तो सब्जेक्ट प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। अब यहां पर आपको लिखना है, बात ना करिए, कीप साइलेंट, लिखे पहला सेंटेंस लिखिए, मैं हाँ सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए पढ़े। रीड दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स, रीड दिस। वेरी गुड। ठीक है, गर्ल्स बोल सकती हैं, द गर्ल्स से कैन से लाइक दिस, मैं सदैव अपने पिताजी के साथ बाजार जाती हूं। और लड़के बॉयज बोलेंगे, मैं सदैव अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूं। कब जाते हैं? सदैव, यानी हमेशा, कभी कभी नहीं, ऑलवेज। एक होता है सेल्डम, एक होता है सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी, सेल्डम मीन्स क्या होता है? कभी कभी। ठीक है ना। तो आप हमेशा जाते हैं तो सदैव आया यहाँ पर, यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया सदैव में, ये आपका आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट क्या है? आई, बोलो आई गो टू, कहां जाते हैं? मार्केट। कहां जाते हैं? आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। देखो मैं जाता हूं, तो मैं यहां पर आपको क्या लिखना है? ऑलवेज पहले आएगा। क्या आएगा? ऑलवेज। क्या आएगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स बनाना है, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। तो आई के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले ऑलवेज। तो बोलो आई ऑलवेज, ऑलवेज का इसमें यूज है, आई ऑलवेज। ठीक है ना। फिर लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई है, तो यहां पे कर्ता आपका फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष का है। कर्ता क्या है? फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। ठीक है, आई है, तो आई के अनुसार हम वर्ब में एस एस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं ना। आई बी यू देके जोड़ते हैं क्या? जोड़ते हैं क्या? नहीं जोड़ते हैं। तो आई ऑलवेज गो टू, क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज गो टू मार्केट। यहां तक लिख लीजिए पहले, रुकिए, अब रुकिए थोड़ा सा, अभी मत लिखिए। आई ऑलवेज गो टू मार्केट, ये आपका हो गया कहां तक? यहां तक। ठीक है ना। अब क्या लिखा है? पिता, अपने पिताजी के साथ, ये आ गया, इतना बचा है अभी। देखिए मैं सदैव की अंग्रेजी हो गई, फिर बाजार जाता हूं, तो मैं के बाद आपका क्या गया? सदैव आ गया। क्या गया? सदैव। फिर जाना, ये वर्ब आ गया। फिर आपका आ गया बाजार, क्या गया? बाजार। ये भी आ गया आपका, मार्केट भी हो गया। अब कितना बचा है सेंटेंस? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सीखना जरूरी है बेटा। रेस्ट ऑफ द, जब वाक्य बड़े बड़े होते हैं, जब वाक्य क्या होते हैं? काफी बड़े बड़े वाक्य होते हैं, तो इस प्रकार से समझ के बनाते हैं। ध्यान देना है, मैं हो गया, ऑलवेज हो गया, वर्ब क्या इसमें? जाना हो गया। फिर कहां जाते हैं? मार्केट। ये देखिए बाजार की अंग्रेजी हो गई। फिर अपने पिताजी के साथ, तो यहां पर क्या है? आई। क्या है? आई। तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, क्या हो जाएगा? माई। और यहाँ पे के साथ है तो बीथ आएगा। क्या आएगा? बीथ।
तो लिखो यहां पे विथ माई फादर, लिखे आई ऑलवेज गो टू मार्केट विथ माई फादर, या अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं तो हो जाएगा विथ माई पेरेंट्स। क्या हो जाएगा? विथ माई पेरेंट्स। अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आई ऑलवेज गो टू मार्केट, किसके साथ जाते हैं? हमेशा किसके साथ जाते हैं? अपने पिताजी के साथ। किसके साथ? अपने पिताजी के साथ की अंग्रेजी होगी विथ माई, क्या हो जाएगा? और यदि मम्मी के साथ, अंकल के साथ, बब्बा जी के, दादाजी के साथ, दादी जी के साथ, विथ माई, ठीक है, विथ माई, ठीक है। बड़े भाई के साथ, विथ माई एल्डर ब्रदर, विथ माई एल्डर ब्रदर। वेरी गुड। तो यहां पे आपका हो जाएगा आई ऑलवेज गो टू मार्केट विथ माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ, मैं सदैव या हमेशा, मैं हमेशा अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट। जो बोलना हो जल्दी बोलिए, टाइम ना निकले। लिखिए लिखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज गो टू मार्केट विद माई फादर। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर। लिखिए अगला वाक्य, वह हमेशा, लिखिए वह हमेशा प्रातःकाल, टहलने, वह हमेशा प्रातःकाल टहलने जाती है। वह हमेशा प्रातःकाल लिख लीजिए यहां पे। एक मिनट, सेंटेंस बोले लेकिन लिखने में थोड़ा सा हो गया पीछे। वह हमेशा प्रातःकाल टहलने जाती है। ठीक है, तो वह हमेशा प्रातःकाल टहलने जाती, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? सी। क्या होगी? सी। लिखिए, सबसे पहले लिखो सी के बाद क्या आएगा? वेरी गुड, सी ऑलवेज। फिर टहलने, ये क्या होता है? टहलने जाना। गोज, क्या हो जाएगा? गोज होगा कि गो होगा? गोज। क्या हो जाएगा? गोज। शी ऑलवेज गोज फॉर वॉक, वॉक मीन्स टहलने जाने के लिए। क्या होता है? फॉर वॉक, टहलने के लिए फॉर ए वॉक। तो शी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक। ठीक है ना? प्रातः काल की अंग्रेजी होगी अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। शी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक, वह प्रातःकाल जाती है, वह सदैव या हमेशा टहलने जाती है कि अंग्रेजी होगी शी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक। फिर प्रातःकाल अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल के लिए क्या लिखेंगे? अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखे। माइक ऑफ कर लीजिए। क्षमा
क्षमा सदैव समय पर अपना काम करती है। देखिए ध्यान दीजिए, क्षमा सदैव समय पर, कब करती है? समय पर। क्षमा सदैव या हमेशा, सदैव को क्या बोलते हैं? हमेशा या सदैव एक ही चीज है, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? वो लिखा हुआ है, सदैव या हमेशा एक ही, सेम है, सिनोनिम में हिंदी में, ठीक है, उसका पर्याय है। क्षमा सदैव समय पर अपना काम करती है। तो सबसे पहले क्षमा की अंग्रेजी कौन बताएगा? क्षमा की इंग्लिश स्पेलिंग होगी KSHAMA, क्षमा। हाँ वेरी गुड, KSHAMA, क्षमा। ऑलवेज, क्षमा ऑलवेज, करना क्या मन होता है? डू, करना माने क्या होता है? डू, तो क्या हो जाएगा? डज। क्षमा ऑलवेज डज, डज इसलिए होगा, डू में ओ है ना लास्ट में, तो ES जुड़ जाएगा, क्योंकि क्षमा क्या है? सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन। बोलो, क्योंकि क्षमा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। हाँ, तो डू में क्या जुड़ जाएगा? ES। तो क्षमा ऑलवेज डज, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? डज हर वर्क, हर वर्क इन टाइम, इन टाइम समय पर, जाने के लिए ऑन टाइम होगा, इन टाइम समय में। क्षमा ऑलवेज डज हर वर्क इन टाइम, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? क्षमा, बोलिए, क्षमा ऑलवेज डज हर वर्क इन टाइम, इन टाइम। क्षमा सदैव समय पर अपना काम करती है। अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? हाँ फिर से, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको पढ़े, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पढ़ के सुनाए इसको, क्या लिखा है? हाँ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी में कैसे बोलेंगे? हाँ वेरी गुड, क्षमा ऑलवेज डज हर वर्क इन टाइम, क्षमा सदैव समय पर अपना काम करती है। एनी प्रॉब्लम? कब करती है? समय पर। कब करती है? और सदैव यानी हमेशा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला लिखिए, नंबर 4 लिखिए, नेक्स्ट सेंटेंस। हेलो, ये कौन से, ये व्हाट इज अटक गए हैं, ये क्या है भाई? अटक गए हैं, लटक गए, हम कहाँ लटक गए हैं, अटक गए हैं? हम तो वहीं पर है जहां पर है। देखो बेटा, हम हाँ ध्यान दीजिए, अगला नेक्स्ट सेंटेंस है। वो नेटवर्क इश्यूज हो सकता है बेटा आपके यहाँ, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस को आपको फिर से नोट करना है, ध्यान देना है। अटेंशन, बात बंद करिए, बात बंद कर दीजिए और अपना माइक ऑफ कर दीजिए। फिर से थोड़ी से माइक खोलना है, फिर बंद कर देना है, ठीक है ना? ताकि आपको समझ में आए बात और सभी बच्चों तक मेरी बात पहुंच जाए। सभी स्टूडेंट जो इंग्लिश लर्नर्स हैं, सब तक पूरी बात अच्छी तरह से क्लियर आवाज हमारी पहुंचे, इसके लिए आपको माइक ऑफ करके रखना है, ठीक है ना? चलिए लिखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस। लिखिए, रवि सदैव, लिखिए, रवि सदैव गरीबों की वेरी गुड, रवि सदैव गरीबों की मदद करता है। रवि सदैव गरीबों की मदद करता है, ठीक है ना? तो रवि कब करता है? सदैव, हमेशा, ठीक है ना?
रवि सदैव गरीबों की मदद करता है। सबसे पहले रवि की इंग्लिश क्या हो गई? रवि की RAVI। इसके बाद क्या लिखेंगे सदैव की अंग्रेजी? ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स सदैव, ठीक है ना। तो रवि ऑलवेज मदद करना क्या माने होता है? हेल्प। तो क्या हो जाएगा? हेल्प्स। क्या हो जाएगा? हेल्प्स। हेल्प्स, हाँ। रवि ऑलवेज हेल्प्स टू द पुअर्स। पुअर्स, देखिए क्या लिखा। देख लिख लीजिए, रवि ऑलवेज हेल्प्स टू द पुअर्स। बना लीजिए, रवि ऑलवेज हेल्प्स टू द पुअर्स। बनाइए, कंप्लीट हो गया। गरीबों की, फिर से बोलिए, रवि ऑलवेज हेल्प्स टू द पुअर्स। हेल्प्स टू द, हाँ पुअर नहीं, पुअर्स। कैसे बोलोगे? पुअर्स। रवि सदैव गरीबों की मदद करता है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखिए, बच्चे हमेशा बच्चे हमेशा बच्चे बच्चे हमेशा बच्चे हमेशा उस मैदान में, रुक गई है स्क्रीन। बच्चे हमेशा उस मैदान में खेलते हैं। माइक ऑफ कर लें, माइक बंद कर लें। हाँ, बच्चे हमेशा, माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद करके जो भी हो तो काम करें बेटा, अपना रोना धोना। बच्चे हमेशा उस मैदान में खेलते हैं। बच्चे उस मैदान में क्या करते हैं? हमेशा। बच्चे हमेशा उस मैदान में खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखे, सबसे पहले इसको बनाइए, अपने से बनाइए सभी लोग। अब इस बार इस सेंटेंस को बनाना है, और बनाने के बाद हम यहां पर बोर्ड में लिखेंगे। आपको नहीं देखना है स्क्रीन में, स्क्रीन में नहीं देखना है, आपको नीचे अपनी कॉपी में देखना है और बनाना है, ठीक है। अपने से बना करके और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि मैं कहां तक सही हूं, मेरे समझ में बात आई, और आपके जो वहां पेरेंट्स बैठे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि आप कितना समझ रहे हैं, आपका ध्यान कहां पर है, आप क्लास में आपकी ध्यान पूरा, आपका कॉन्सेंट्रेशन है या नहीं है। तो पेरेंट्स को भी बात समझ में आ जाएगी कि मेरे बच्चे का आईक्यू माइंड कितना तेज है और बच्चों का आईक्यू माइंड कितना तेज है। इसका भी मूल्यांकन पेरेंट्स करेंगे और बच्चे खुद करेंगे। नीचे देखो, अभी यहां बोर्ड में नहीं देखना है ना, मेरी तरफ देखना है जब तक हम नहीं बोलेंगे। अब हम यहां से बनाएंगे, अपना टैली करना है, मिलाना है। बोर्ड में ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बच्चे नहीं देखेंगे। बच्चे हमेशा उस मैदान में खेलते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, द चिल्ड्रेन ऑलवेज प्ले इन दैट ग्राउंड या इन दैट फील्ड, ठीक है। अब लिख लें,
तो आप स्क्रीन में क्या देख रहे हैं, स्क्रीन में भी तो चेक करिए ना क्या लिखा है। दोनों दोनों राइट है, ये लिखा तो ग्राउंड या ऑब्लिक फील्ड। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? द चिल्ड्रेन ऑलवेज प्ले इन दैट ग्राउंड या प्ले इन दैट फील्ड। ग्राउंड की जगह फील्ड या ग्राउंड, दोनों राइट। एनी प्रॉब्लम? उस मैदान में, उस मैदान, इस मैदान में इन दिस क्या हो जाएगा, इन दिस फील्ड, उस मैदान में इन दैट फील्ड। ठीक है, इन दैट ग्राउंड। नंबर 6, इसके भी 6 ट्रांसलेशन पूरे हो जाए। 1 2 3 4 5। हाँ, इसका भी 6 पूरा करना है। नंबर 6 में लिखें, पहले सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, और सभी ऑनलाइन वाले बच्चे इसको रीड करके बताएंगे क्या लिखा है। क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन हियर? व्हाट क्या लिखा है? कहां कहां होती है? ठीक ठीक है, अपना ठीक लिख लीजिए, नोट करें। यहां सदैव क्या होती है? क्या होती है? नहीं नहीं, यहां सदैव, सदैव ऑलवेज का प्रयोग किया जा रहा है, यहां पे पढ़ाया जा रहा है। अब राइट या रॉन्ग की बात नहीं, कहां होती कहां नहीं होती उससे मतलब नहीं है। यहां सदैव बारिश होती है, इसका ट्रांसलेशन बनाना इंग्लिश में। अब एक बार अपना फिर से माइक बंद कर लें बच्चे, और एक बार पुनः अपना मूल्यांकन करेंगे। इस सेंटेंस को भी सभी बच्चे बनाएंगे, इस सेंटेंस को भी सभी स्टूडेंट्स बनाएंगे। नीचे लिखें, बनाइए अपने से। यहां सदैव, और फिर टैली करना है, मिलान करना है, मैच करना है। नीचे देखिए, अभी कोई स्टूडेंट्स माइक बंद कर ले, टर्न ऑफ योर माइक। कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन में नहीं चेक करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना? यहां पर किसी को चेक नहीं करना है। यहां सदैव बारिश होती है, आप लोग नोट कर चुके हैं? एनी प्रॉब्लम? यहां सदैव क्या होती है? क्या होती है? यहां सदैव बारिश होती है। बनाइए, माइक बंद करें बेटा, टर्न ऑफ योर माइक, और उसको टच मत करिए। माइक को, मोबाइल को एक जगह रख दीजिए, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, और बार बार टच मत करिए, आवाज भी मत करिए वहां पर। माइक अपन कंप्लीट हो गया सभी का? चलिए अब मिला लीजिए, टैली कर लीजिए। अब देखिए अपना मूल्यांकन, अपना इवैल्यूएशन करिए कि कितने बच्चों का सही है। देखिए यहां पे, इट ऑलवेज रेन्स हियर, भाई वर्षा होती है, वर्षा होती है कि क्या होगा? इट रेन्स। क्या हो जाएगा? इट रेन्स। वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन। और क्या वर्षा होती है? डज इट रेन। क्या वर्षा नहीं होती है? डज इट नॉट रेन। ठीक है, वर्षा कब होती है? वर्षा कब होती? व्हेन डज इट रेन, व्हेन डज इट रेन। और बारिश यानी वर्षा हमेशा होती है, ट्रांसलेशन क्या होगा? इट ऑलवेज रेन्स हियर, इट ऑलवेज। कितने बच्चों को सही है? हाथ ऊपर करिए।